अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां सरिता भारती से साफ शब्दों में कहती है कि रजनी ने पहले अनुपमा को अपने जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाया और अब वही चाल वह भारती के साथ भी चल रही है। सरिता का मानना है कि रजनी की चालें कभी सीधे नजर नहीं आती, लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सुनकर भारती कुछ असहज हो जाती है, लेकिन वह फिर भी अपनी मां का बचाव करने की कोशिश करती है। इसी बीच जसप्रीत भी बातचीत में शामिल होती है और भारती से तीखे लहजे में पूछती है कि क्या वह सिर्फ 2 दिन में ही पूरी तरह ससुराल की बन गई है और मायके वालों को भूल चुकी है। भारती शांत रहते हुए जवाब देती है कि शादी के बाद लड़कियों का अपने ससुराल वालों के बारे में सोचना गलत नहीं है, बल्कि यही उनका नया परिवार होता है और उनकी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। जसप्रीत को भारती की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह साफ साफ कह देती है कि जिस तरह रजनी ने अनुपमा के साथ धोखा किया, ठीक उसी तरह एक दिन वह भारती के साथ भी खेल खेलेगी और तब भारती को बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन भारती इस चेतावनी को हल्के में ले लेती है और जसप्रीत की बातों को नजरअंदाज कर देती है। यह सब सुनकर अनुपमा चुपचाप सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि भारती इतनी जल्दी रजनी की बातों में कैसे आ गई। इसी दौरान दूसरी तरफ पराग का मन बेहद उलझा हुआ दिखाया जाता है। प्रार्थना लगातार उसे फोन कर रही होती है, लेकिन पराग एक के बाद एक उसके कॉल्स को अनदेखा करता जाता है। ख्याति यह देखकर पराग से सवाल करती है कि वह प्रार्थना से बात क्यों नहीं कर रहा। पराग गुस्से और दुख के मिले जुले भाव में कहता है कि प्रार्थना ने शाह परिवार को चुन लिया है, इसलिए अब उसे उनके घर की या उनकी परेशानियों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह ख्याति से साफ कह देता है कि प्रार्थना को यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि वह बार बार फोन करके उसे परेशान न करे। ख्याति नरम लहजे में कहती है कि वह ऐसा कर देगी, लेकिन फिर भी उसे यह बात चुभ जाती है कि किसी लड़की को कभी भी अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। पराग इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और ख्याति से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। ख्याति चुपचाप वहां से चली जाती है और पराग अपने ही विचारों में खो जाता है। वापस भारती के घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। भारती कहती है कि वह अपने परिवार के सभी लोगों से बहुत प्यार करती है और इसी वजह से वह उनसे मिलने आई है, लेकिन वह अपनी मां जैसी सास के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जसप्रीत उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ मां और अनुताई का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसका असर सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। मगर भारती फिर भी रजनी का पक्ष लेते हुए कहती है कि यह मामला अनुताई और उसकी मां के बीच का है और दोनों आपस में ही सुलझा लेंगी। वह इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। सरिता और जसप्रीत दोनों परेशान होकर भारती से कहती हैं कि उसी प्यारी मां की वजह से अनुपमा को चोल से बाहर निकाल दिया गया है और अब उनके ऊपर भी कभी भी बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। सरिता दुखी मन से कहती है कि उसने पहली बार देखा है कि शादी के बाद लड़कियां इस तरह बदल जाती हैं और अपने ही लोगों को समझना छोड़ देती हैं। भारती इन बातों से आहत होकर कहती है कि सब जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहेगी। इस बात को लेकर जसप्रीत और भारती के बीच तीखी बहस हो जाती है। इसी बहस के बीच अनुपमा वहां पहुंच जाती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वह भारती से कहती है कि उसे यह जानकर खुशी है कि वह अपनी नई जिंदगी में खुश है, लेकिन साथ ही वह उसे साफ चेतावनी भी देती है। अनुपमा कहती है कि जिस तरह आज वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहती, उसी तरह भविष्य में भी कभी उनके और रजनी के बीच के झगड़े में दखल न दे। वह भारती को पहले से आगाह कर देती है कि रजनी कभी न कभी उसे ढाल बनाने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए बेहतर होगा कि वह इन दोनों के बीच में न आए। अनुपमा की यह बात सुनकर भारती पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उधर दूसरी तरफ मोटीबा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है।
मीता डॉक्टर की दी हुई दवाइयों की बात करते हुए कहती है कि दवाओं के बाद भी मोटिबा का बीपी कम नहीं हो रहा है। इसी बीच गौतम पराग से पूछता है कि क्या उसने सच में रजनी को बुलडोजर चलाने के लिए कह दिया है। मोटिबा गुस्से में कहती है कि अगर पराग ने अब भी पीछे कदम खींच लिए तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। पराग भारी मन से जवाब देता है कि मोटिबा ने उसे हमेशा जीतना ही सिखाया है और वह उस पर भरोसा रखें, वह सब कुछ ठीक कर देगा। मोटिबा राही की तरफ देखकर ताना मारती है और कहती है कि अब वह भी यह सबक सीख ले कि उसकी मां अपनी बेटियों के बारे में सोचे बिना समाज का भला करने निकल पड़ी है। मीता, अनिल और माही भी राही पर दबाव डालते हैं कि वह अनुपमा को समझाए और इस पूरे मामले को संभाले। पराग मोटिबा को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन गुस्से में मोटिबा गिलास फेंक देती है और कहती है कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता वह किसी के हाथ से पानी तक नहीं पिएगी। यह सुनकर पराग बहुत दुखी हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाहर आकर मीता पराग पर अपना गुस्सा निकालती है और कहती है कि इस घर में उनका भी हिस्सा है और उनके हिस्से को गिरवी रखने का हक पराग को किसने दिया। अनिल बीच में आकर मीता को शांत करने की कोशिश करता है और पराग से माफी भी मांगता है, लेकिन मीता का गुस्सा कम नहीं होता। वह पराग से साफ कह देती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस घर को हर हाल में बचाना होगा। इसके बाद मीता और अनिल वहां से चले जाते हैं। यह सब कुछ राही चुपचाप देख रही होती है और उसके मन में अपनी मां के लिए नाराजगी भर जाती है। वह सोचती है कि घर के सभी लोग दुखी हैं, चारों तरफ झगड़े हो रहे हैं और यह सब उसकी मम्मी की वजह से हो रहा है। राही मन ही मन कहती है कि अनुपमा की बेवकूफी के कारण एक बार फिर उनके घर की खुशियां उजड़ गई हैं। वह यह भी सोचती है कि समझाने के बाद भी अनुपमा बार बार ऐसा कुछ कर देती है कि उस पर गुस्सा आने लगता है। इधर दूसरी ओर तोशु और पाखी प्रार्थना से कहते हैं कि अगर उसे अपने मायके वालों की इतनी चिंता हो रही है तो वह उनसे मिलाए और कुछ दिन वहीं रह ले। तभी अंश वहां आ जाता है और तंज कसते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि आप दोनों ही कहीं चले जाएं, ताकि कम से कम बाकी सब लोग चैन से खुश रह सकें। अंश गुस्से में तोशु और पाखी की तरफ देखते हुए साफ कह देता है कि आप दोनों खुद तो कुछ करते नहीं हो, फिर प्रार्थना को बार बार मायके जाने की सलाह क्यों दे रहे हो। अगर सच में फिक्र है तो उसका साथ दो, न कि उसे यहाँ से भगाने की बातें करो। तोशु झुंझलाकर जवाब देता है कि वे प्रार्थना की भलाई के लिए ही ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस घर में अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं बचा। मम्मी भी सब कुछ छोड़कर चली गई हैं। यह सुनकर अंश भावुक हो जाता है और कहता है कि अनुपमा अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में गई है और इस वक्त हमें उनका विरोध नहीं बल्कि उनका साथ देना चाहिए। प्रार्थना अंश की तरफ देखकर शांत स्वर में कहती है कि तुम अनुमा के पास जाओ, यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए बाबूजी और किंजल भाभी हैं। मुझे अकेला छोड़कर जाने की चिंता मत करो। लेकिन तोशु बीच में टोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन प्रार्थना को उसके मायके छोड़कर जाना, ताकि यहाँ किसी पर बोझ न बने। यह सुनकर प्रार्थना को बुरा लगता है और वह तुरंत कह देती है कि चिंता मत कीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। वह खुद अंश से कहती है कि तुम बिना सोचे समझे अनुपमा के पास जाओ और उनकी मदद करो। इसी बीच अनुपमा वीडियो कॉल पर आ जाती है और अंश से कहती है कि वह वहां न आए। अनुपमा समझाती है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहीं रहकर प्रार्थना का ध्यान रखो और इस घर को संभालो। वह प्रार्थना को भी अपना ख्याल रखने की सलाह देती है और लीला की बातों को मानने के लिए कहती है। अंश भारी मन से उसकी बात मान लेता है और फोन काट देता है। फोन रखने के बाद अनुपमा को राही का कॉल आता है। राही गुस्से में अनुपमा पर बरस पड़ती है और कहती है कि आपकी वजह से मेरे घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। हमारे सिर से छत छिनने वाली है, हमारा सब कुछ दांव पर लग चुका है और पापा बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इस मामले में बीच में मत पड़ो। लेकिन राही और ज्यादा नाराज होकर कहती है कि अगर आप पीछे नहीं हटी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे।
यह सब आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए इसे संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर आपको सच में अपनी बेटी की फिक्र है तो यहाँ आकर पापा से मिलिए और उन्हें भरोसा दीजिए कि आप सब ठीक कर देंगी। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ प्रेरणा रजनी के कमरे में घुसती है और उसे एआई से बनाई गई उसकी तस्वीर दिखाकर गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगती है। वह रजनी को चुड़ैल तक कह देती है और आरोप लगाती है कि पहले उसने पापा की मौत का फायदा उठाया और अब अनुपमा के भरोसे का इस्तेमाल कर रही है। वरुण बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा उसे चुप रहने को कहती है और रजनी का चमचा बताकर अपमान करती है। प्रेरणा कहती है कि रजनी ने साबित कर दिया है कि वह किसी के भरोसे के लायक नहीं है। रजनी गुस्से में कहती है कि बकवास बंद करो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने अकेले तुम दोनों को पाला है। यह जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो वह मेरी मेहनत की वजह से है। तुम दोनों को अच्छे से पालने के लिए मैंने क्या क्या किया है यह तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन प्रेरणा उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि आपने यह सब दुनिया को कुचलकर किया है। आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा है। आप में और सा बहन में यही फर्क है कि वह दूसरों के बारे में भी सोचती हैं और आप सिर्फ अपने बारे में। आप अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकती हो। यह सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह प्रेरणा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वरुण समय रहते उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रेरणा रोते हुए कहती है कि मुझे आपको मां कहने में शर्म आती है। काश सा बहन मेरी मां होती, मैं उनके साथ हूं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। रजनी गुस्से और दर्द में बड़बड़ाती है कि अनुपमा ने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का दिया। इधर परी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह अहमदाबाद जाने वाली है। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और कहती है कि अगर वह वहां गई तो सबको लगेगा कि वह डरकर भाग गई है और इससे रजनी को फिर से बुलडोजर चलाने का मौका मिल जाएगा। वह परेशान होकर कहती है कि उसकी जिंदगी हमेशा 2 हिस्सों में बंटी रहती है और वह कभी किसी एक तरफ पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाती। घर के सभी लोग उसे हिम्मत देते हैं और उसका मन हल्का करने के लिए उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। फिर भी अनुपमा गहरी सोच में डूबी रहती है कि उसे अहमदाबाद जाना चाहिए या यहीं रुककर लड़ाई लड़नी चाहिए। एपिसोड के आखिर में दर्शकों से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील होती है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां जसप्रीत स्पीकर पर अनुपमा का मैसेज चोल वालों को सुनाती है। मैसेज में अनुपमा कहती है कि वह एक जरूरी काम से बाहर जा रही है, लेकिन अपना वादा जरूर निभाएगी और एक दिन में वापस लौट आएगी। चोल वाले इसे नाटक बताते हैं और शक जताते हैं कि वह जरूर उनके खिलाफ कोई नई साजिश रचने गई होगी। जसप्रीत उन्हें समझाती है कि अनुपमा पराग कोठारी से बात करने गई है, लेकिन वे फिर भी भरोसा नहीं करते। उधर अनुपमा कोठारी हाउस के बाहर पहुंच जाती है। अंदर राही मोटी बा से कहती है कि अब मम्मी इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं करेंगी। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेम कहता है कि यह बात फोन पर भी कही जा सकती थी, उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। माही घबराकर पूछती है कि अनुपमा के आने के बाद क्या होगा। गौतम तंज कसते हुए कहता है कि अब तो पूरा तमाशा होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और राही दरवाजा खोलती है। सामने अनुपमा को देखकर सभी की आंखें फैल जाती हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि राही और मोटी बा दोनों ही अनुपमा से प्रोजेक्ट से पीछे हटने के लिए कहती हैं। राही भावुक होकर कहती है कि मां अपनी दोनों बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। अनुपमा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। बाद में रास्ते में उसकी मुलाकात रजनी से होती है और रजनी उसे ताना मारते हुए कहती है कि अब कहीं भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका है। आखिर में दर्शकों से राय मांगी जाती है और चैनल SG सीरियल अपडेट्स को लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील के साथ कहानी का यह हिस्सा खत्म हो जाता है।